ओ नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ईशानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमोऽन्धम् संसारिणं करुणया पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। श्रीमद् भागवत महापुराण के स्तुति विभाग का स्वाध्याय चल रहा है। 29 स्तुति श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद का 8वां अध्याय 18वां श्लोक से शुरू है। उसमें 2-3 श्लोक की व्याख्या हुई, उसका थोड़ा आवर्तन करके फिर हम व्याख्यान शुरू करते हैं। 8वां अध्याय पुस्तक हो तो आप पुस्तक देख लीजिए, और नहीं तो जो पाठ्यांश है आपको भेजा गया है, आप उसमें भी देख सकते हैं। कुंती उवाच नमस्ते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितां माया जवनिकाच्छन्नो अज्ञातोऽक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा तथा परमहंसानां मुनीनाममलात्मनां भक्तियोगविदार्थं कथं पश्येमहि स्त्रियः। कुंती भगवान से प्रार्थना करते हुए कहती है, 20वां श्लोक कुछ पहले व्याख्या थोड़ा अंश बाकी है। कहते हैं भगवान परमहंसों के लिए, जो परमहंस निर्मल आत्मा है, निर्मल आत्मा का मतलब काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य आदि जो मल नहीं है जिसके हृदय में, ऐसे क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही। नहीं सुनाई पड़ रहा है? नहीं। हाँ, सुनाई नहीं दे रहा। तो क्या हुआ? गड़बड़ क्यों है? अब क्लियर आ रहा है। हाँ, सुनाई पड़ रहा है? हाँ। हाँ, हरिओम। यहाँ देखो तो आवाज आ रही है सबको? आवाज आती है? हाँ जी, सुनाई पड़ रहा है? हाँ, अच्छा इदानीं श्रूयते? शोभनम्। हाँ, तर्हि यहाँ पर कुंती कहती है, आपने जो कृष्ण अवतार धारण किया है, परमहंसों को भक्ति योग बताने के लिए आपने अवतार लिया है। तो यहाँ परमहंस की बात किया है।
परम शब्द का अर्थ होता है परमात्मा। परमात्मा को पहचानने के लिए हंस स्वरूप जो है मुनि लोग है, तो उसमें परमहंस की परिभाषा अपने तुलसीदास जी ने कहा है, जड़ चेतन दोषमय विश्व किन करतार, जड़ चेतन गुण दोषमया विश्व किन करतार, असंत हंस गुण गहे पय परिहरि वारि विकार। तुलसीदास कहते हैं जड़ चेतन दो प्रकार का विश्व है, उसमें गुण भी है दोष भी है, पर जो संत रूपी हंस है वो गुण को ही ग्रहण करते हैं। तो हंस की उपमा क्यों दिया गया है? जो हंस होता है पानी मिला करके दूध आप दे दो पिलाने के लिए, तो हंस केवल दूध को ही पीता है, पानी को छोड़ देता है। हंस वैसे ही होते हैं जो गुण को ही ग्रहण करते हैं और दोष को छोड़ देते हैं। जगत में जो जड़ भी है, चेतन भी है, परमात्मा है, सब कुछ है, प्रकृति भी है, पुरुष भी, तो प्रकृति को छोड़ करके परमात्मा का ही गुणगान करते हैं। ऐसे परमहंसों के लिए भक्ति योग बताने के लिए, भक्ति योग से सबसे बड़ा है, क्योंकि भक्ति के बगैर परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। एक सुंदर श्लोक है, व्याधस्य चरणौ ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का, व्याधस्य चरणौ ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जाति विदुरस्य यादवपतेरुग्रस्य किं पौरुषम्, कुब्जाया किमु नाम रूपमधिकं किं तत्सुधाम्नो धनम्, भक्त्या तुष्यति केवलं न च गुणैर्भक्ति प्रियो माधव। व्याध ने भगवान के चरणों में को वेद डाला था तो भी उसको मुक्ति मिली। ध्रुवस्य च वयो, ध्रुव 5 वर्ष का था तो भी उसने भगवान की उपासना करके साक्षात भगवान का दर्शन पाया। विद्या गजेन्द्रस्य का, गजेंद्र एक पशु था, उसके पास विद्या नहीं थी तो भी भगवान को भक्ति करके भगवान को पा लिया। का जाति विदुरस्य, विदुर तो शूद्र जाति में जन्म लिया, तो उन्होंने भी भगवान को साक्षात्कार करके मुक्ति प्राप्त कर। यादवपते उग्रस्य किम पौरुषम, उग्रसेन यदुपति जो उग्रसेन थे उन्होंने क्या पुरुषार्थ किया तो भी वो राजा बने, भगवान के भक्त बने। कहते हैं कुब्जाया किमु नाम, कुब्जा 8 जगह टेढ़ी थी, क्या रूप था उसका, तो भी उसने भी मुक्ति पाली। रूप मध्य किम सुदाम्नो धनौ, सुदामा का क्या धन था, धन से भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। भक्त्या तुष्यति केवलं न च गुणैर्भक्ति प्रियो माधव, भगवान केवल भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। केवलम न तो गुण ही, गुण से भगवान प्रसन्न नहीं होते। भगवान भक्ति प्रिय है। तुलसीदास ने भी कहा, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतिहीन नर सोह कैसे, बिनु जल बारित बारित देखिया जैसे। कहते हैं जाति पाति कुल जो भी बड़ाई है, धन बल है, जन बल है, बड़ा कुटुंब है, गुणी है, चतुराई भी है,
परंतु भक्ति बगैर वो मनुष्य सुशोभित नहीं दिखाई पड़ता। कैसे कहते हैं, बिनु जल बगैर का जो बारिश माने मेघ सुशोभित शोभित नहीं होता। इसलिए वो भक्ति योग सबसे बड़ा है। भगवान गीता में भक्ति योग है, कर्म योग बताया गया है, ज्ञान योग है, सबसे बड़ा भक्ति योग है। जो भी हम कर्म करते हैं वो भगवान के निमित्त करो, जो भी हम सोचते हैं भगवान के निमित्त करो, वो भक्ति योग। भक्त्या योग, हाँ, भक्ति द्वारा परमात्मा में जुड़ जाना। आपने वो भी इंद्रिय है, इंद्रिय का जो कर्म है वो केवल भगवान के लिए ही करे तो वो भक्ति योग बन जाता है। उस भक्ति योग को बताने के लिए ही भगवान ने कृष्णावतार धारण किया है। कुंती कहती है, मैं तो कोई भी योग, मैं ज्ञान योग भक्ति योग कुछ भी नहीं जानती हूँ। राग द्वेष से भरी हूँ, निर्मल मन मेरा नहीं है, मैं स्त्री हूँ। आप कैसे आपको पहचान सकती हूँ, मैं पहचान नहीं पाती हूँ। केवल आपको जैसे भी हो, यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। आप जैसे उसको हम प्रणाम करते हैं। कहते हैं आगे के श्लोक में गीता कहती है कुंती, कृष्णाय वासुदेवाय, बोलिए, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय, बोलिए, नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। बहुत सुंदर। पूर्व श्लोक में स्तुति में कुंती ने कहा था, स्त्री स्वभाव से सांसारिक ममता मोह माया स्त्री में अधिक होती है, तो आपको नहीं पहचान पाती हूँ, इसलिए केवल आपको नमस्कार करती हूँ। यद्यपि नमस्कार में नवदा भक्ति आती है, 9 प्रकार की भक्ति नमस्कार में आता। नमस्कार का अर्थ होता है अपने में जो कुछ भाव है भगवान को अर्पण। 9 भक्ति में अंतिम भक्ति है आत्मनिवेदन। जो अपने पास जो कुछ है वो परमात्मा को अर्पण करने का भाव नमस्कार में आना चाहिए। 9 प्रकार की भक्ति है। श्रवण, शालिग्राम आदि का अर्चन करना, वंदनम प्रणाम, साष्टांग प्रणाम करना, दास्यम दास भाव, मैं भगवान का दास हूँ, दासानुदास दास, दास का भी दास हूँ, उसका भी दास हूँ, दीन भाव प्रकट करना। सख्यम सख्य भाव, मित्रता भाव, भगवान के साथ सख्य भाव प्राप्त कर। आत्मनिवेदन, अपने आत्मा, अपने जो कुछ है अपने पास भगवान को अर्पण करना, ये नवदा भक्ति है। वो नमस्कार में 9 प्रकार की भक्ति आ जाती है। इसलिए आगे के श्लोक में कुंती नमस्कार करती है, सबसे पहला कृष्ण स्वरूप को नमस्कार करती है। कृष्णाय नमः, चतुर्थी विभक्ति नमकार, कृष्ण के लिए नमस्कार, क्योंकि सभी अवतार में कृष्ण अवतार पूर्ण परिपूर्ण है।
भगवान कृष्णस्तु भगवान स्वयं साक्षात षोड़ कला से युक्त प्रेमावतार पूर्णावतार पुरुषोत्तम अवतार कृष्ण है, इसलिए उनको पहले नमस्कार करती है। तो कृष्ण का अर्थ है, आप लिख सकते हैं, पेन हो तो लिखना चाहे तो, नहीं तो सुन सके। कर्षयति, कर्षयति, दारयति, मोहपटलम। कर्षयति दारयति मोहपटलम इति कृष्ण। कर्षयति, कृष का अर्थ होता है मोहपटल को, मोहपटल को नाश करने वाला, इसलिए उसको कृष्ण कहते हैं। कुंती कहती है मेरे में मोह माया है, मोह माया के पटल को काटने के लिए आप समर्थ है, इसलिए उसको कृष्ण शब्द किया है। यहाँ कृष्ण काला अर्थ में कृष्ण नहीं है, कृष्ण का अर्थ काला भी अर्थ होता है, पर वो काले अर्थ में यहाँ नहीं है, श्याम अर्थ में यहाँ नहीं है। यहाँ है पाप को नाश करने वाला, पाप के मोह को नाश करने वाला कृष्ण है। उस कृष्ण को मैं मोह माया के पर्दा में मैं फंसी हूँ, इसलिए ये मोह माया रूपी पर्दा को काटने के लिए आप समर्थ है, कृष्ण है, इसलिए आपको मैं नमस्कार करती हूँ। और दूसरे नाम से नमस्कार करते, वासुदेवाय नमः। मैं वासुदेव स्वरूप को नमस्कार करती हूँ। तो वो वासुदेव, कृष्ण कहने से वासुदेव आई जाता, परंतु वो हम मथुरा का कृष्ण की बात नहीं करती है। वासयति लिखना चाहो लिख सकते हो, वासयति, आच्छादयति। वासयति का अर्थ होता है ढकना, वासयति आच्छादयति इदं जगत इति वासु। इस जगत को ढक लिया है, ढक के रखा है। ईशावास्य उपनिषद में कहा है, ईशावास्यमिदं सर्वं यद किंचित जगत्याम जगत। जो भी जगत में कोई पदार्थ है, ईशावास्य ईश्वर ने, वास्य माने ढक रखा है, वही वासुदेव है। वासु का अर्थ है ढकने वाला। किसको ढकने वाला? जगत को। इसलिए वासयति आच्छादयति इति वासु। आच्छाद्य दिव्यति इति देवः। दिव्यति का अर्थ क्रीड़ा। संसार में माया से, माया रूपे पर्दा से ढक करके वही नृत्य करना लगता है, लीला करने लगता है। लीला पुरुषोत्तम को देव कहते हैं। आच्छाद्य दिव्यति इति देव, आच्छादन करने वाला वासु, उसके बाद क्रीड़ा लीला करने वाला होने से देव। वासुश्चासौ देवश्च वासुदेव। जो ढाक करके क्रीड़ा करने वाला होने से उस परमात्मा को वासुदेव कहा गया है। जगत में व्याप्त रहकर दैत्य आदि मारने के लीला करते हैं, रास लीला आदि करते हैं, इसलिए आपको वासुदेव कहा गया है। अथवा वसुदेवस्य पुत्र वासुदेव, वसुदेव के पुत्र के रूप में अवतरण होकर के आप भले मेरे भतीजे बन के बैठे हैं, पर भतीजे नहीं हो, बराबर, वो परमात्मा हो, इसलिए आपको नमस्कार करती हूँ। आपने समझ लिया होगा वासुदेव का अर्थ क्या हुआ? संसार को माया से ढक करके अनेक लीलाएं करते हैं, ऐसे लीला करने वाले परमात्मा को, ईशा तत्व को
यहाँ वासुदेव कहा गया है, और दूसरे रूप में वसुदेव के पुत्र होने से भी वासुदेव है, उनको नमस्कार करती है कुंती देवी। आगे बोलती है देवकी नंदनाय च नमः। देवकी बने लक्ष्मी। देवकी कौन थी? लक्ष्मी थी। लक्ष्मी ने देवकी का अवतार धारण किया था। ताम नंदयतुम शीलम यस्य तस्मै। लक्ष्मी रूपा देवकी को आनंद देने वाले। देवकी जो लक्ष्मी है और माँ के रूप में थी, उनको आनंद दिया। भवता यथैव देवकी कारागारात् विमुक्ता तथैव संसार रूप कारागारात् मां विमोचय। ये भाव है। देवकी नंदनायत का भाव क्या कुंती कहती है, आपने देवकी को कारागार में से मुक्त कराया, वैसे मैं संसार रूपी कारागार में बंधी हूं। इस कारागार से मुझे मुक्त कराओ, माम विमोचय। ये देवकी नंदनाय का तात्पर्य है। जैसे देवकी माता कंस के कारागार से मुक्त किया, वैसे हमको संसार रूपी कारागार से मुक्त। इस प्रकार देवकी नंदनाय च। आपके और दूसरा भी एक भाव है, यहाँ बहुत समझने की बात है। आपके द्वारा देवकी के उदर से जन्म लेने के कारण देवकी धन्य हो गए। देवकी के पुत्र बन करके देवकी को धन्य बनाया। और मैं भी धन्य हूं, क्योंकि मेरे भाई का पुत्र हो तुम। मेरे भाई का पुत्र हो, मैं भी धन्य हूं। मेरा भी फोई और भतीजा का संबंध है। भाई का पुत्र भतीजा होता है ना, तो भाई बराबर। तो मैं भी माता के समान हूं। जैसे आपने देवकी के मुक्त कराया, मैं भी माता के रूप में हूं। मुझे भी सदगति दोगे, मुझे भी सदगति आप दोगे। और आपने पुतना जैसे दुष्टा झेर पिलाने के लिए आई थी, उसको के माता रूप के में आपने सदगति दी। मैं तो ऐसी नहीं हूं। ये भी भाव है। अहो वके स्तन कालकूटम। अहो वकीयं स्तन कालकूटम जिघांसया पाययद्यप्यसाध्वी। अहो वकीयं स्तन कालकूटम जिघांसया पाययद्यपि साध्वी। लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं। लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं। कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। अहो माने अरे, यम बकी, बकी माने पुतना। स्तन कालकूटम, स्तन में कालकूट झेर पिला लेकर के अपाययात पिलाया भगवान को। यद्यपि असाध्वी, तो भी वो दुष्टा थी, साधु नहीं थी। ले भे गतिम धातृचिताम ततो। ले भे माने प्राप्त किया सदगति को। वो धातृचितम, धात्री माने माँ के समान सदगति को प्राप्त हुई। कं वा दयालु शरणं व्रजेम। उससे बढ़कर के दयालु भगवान कोई है क्या? और मारने के लिए झेर पिलाती हुई आ गई, और भगवान ने झेर पीते हुए भी माता का स्थान दिया, मुक्ति दे दिया। तो जगत में कहीं कोई उदाहरण है क्या? ऐसे दुष्टा
को भी माँ की गति सदगति दी। तो मैं तो इतनी दुष्टा नहीं हूं, अवश्य मुझे आप भी सदगति दोगे। इस अर्थ में देवकी नंदनाय च, देवकी को नमस्कार करती हूँ। समझ में आया आपको? देवकी नंदनाय च का अर्थ है देवकी को आनंद देने के लिए, लक्ष्मी रूपा देवकी को आपने उनके गर्भ से जन्म लेकर के धन्य बनाया, सदगति दे दी। मैं भी आपकी फोई हूँ, माँ के समान हूँ, मुझे भी सदगति दे दो। अरे माँ के क्या है, दुष्ट वकी એટલે पुतना को भी मोक्ष दिलाया, तो आप अवश्य मेरे भी मुक्षी सदगति दे दो। इस भाव से देवकी नंदनाय नमः नमस्कार किया। फिर दूसरे नमस्कार करती है, नंद गोप कुमाराय नमः। नंद गोप कुमाराय, जे नंद गोप थे, नंद नाम के गोप थे। गोप माने गाय को पालन करने वाले। गोपों के राजा नंद बाबा जी थे, उनके कुमार पुत्र बन करके बराबर उनको धन्य बनाया। जैसे देवकी को आपने जन्म दे करके, जन्म ले करके धन्य किया, और नंद बाबा के घर में जा करके पुत्र रूप में वहां बाल्य लीला करके, बाल लीला के माधुर्य का रसास्वादन कराते हुए परमानंद की प्राप्ति कराई। अब इसलिए उनको भी मैंने वो धन्य किया। गोविंदाय नमो नमः देवकी नंदनाय च, तो आपने समझ लिया नंद गोप कुमाराय, तो नंद कुमार बाबा को भी आपने धन्य किया। कैसे धन्य किया? तो वहां बाल लीला, जो मटका फोड़ना आदि, मखान चोरा आदि की जो लीला करते हुए बाबा को आनंद, ब्रह्मानंद सहोदर की अनुभव कराया। तो ऐसे भगवान कृष्ण नंद गोप कुमार है, उनको मैं नमस्कार करती हूँ। आगे कहते हैं, गोविंदाय नमो नमः। गोविंद नाम से 2 बार नमस्कार करती है। सबसे प्यारा नाम गोविंद है। गोविंद का अर्थ है गो, वेद। गो का अर्थ होता है वेद। दूसरा अर्थ है गो का बने गाय। तीसरा अर्थ होता है गो माने किरण, सूर्य किरण। चौथा अर्थ हो तो गो पृथ्वी। वेद के द्वारा जाने जाने वाले, गीता में लिखा है, सर्वैश्च वेदै अहमेव वेद्यः। गीता में भगवान ने कृष्ण को स्वयं कहा है, सर्वैश्च वेदै, वेद उपनिषद द्वारा मैं ही जाने योग्य हूं। इस गीता वचन के अनुसार वेद वेद्य भगवान आप ही हो, इसलिए आपको मैं गोविंद कहती हूँ, गोविंद नाम से नमस्कार करती हूँ। और दूसरा होता है गो माने गाय, उनके द्वारा दूध पिला करके गोविंद ने, जब भगवान ने अपने गोवर्धन पर्वत को उठाया, गोपों की रक्षा की, 7 दिन तक इंद्र ने वर्षा किया, पूरे ब्रज को पानी पानी कर दिया। तो गोवर्धन पर्वत उठा करके छत्री रूप में एक टचली अंगुली से उठा करके सबकी रक्षा की।
और इंद्र घबरा गया। इंद्र आकर के नमस्कार किया, माफी मांगी, और उसमें कामधेनु गाय को लेके आया था, और कामधेनु गाय ने अपने स्तन द्वारा भगवान श्री कृष्ण को स्नान कराया, अभिषेक कराया। उसी दिन से भगवान का नाम हुआ गोविंद। और भगवान ने पहले पृथ्वी का भार, गा माने गो का अर्थ है पृथ्वी, पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही भगवान अवतार लिए थे, इसलिए गोविंद। पृथ्वी का भार उतारने वाले होने से भी गोविंद है। उसने भागवत के 10वें स्कंद के 27वें श्लोक में श्लोक आता है, कामधेन एवं कृष्ण मुपामंत्र्य एवं, केवल श्लोक लिख लीजिए, नंबर बाद में पूरा नहीं लिख पाएंगे। 10वें स्कंद के 17वां अध्याय श्लोक 22-23 में लिखा है, एवं कृष्णमुपामन्त्र्य शूरभी पयसात्मनः जलये आकाश गंगाया ऐरावत करो धृतैः इंद्रः सुरर्षिभिः साकं नोदितो देवमातृभिः अभ्यसिंच तदासारं गोविंद इति चाभ्यगा। श्री कृष्ण की स्तुति करके कामधेनु ने अपने दूध से और देवताओं के प्रेरणा से, इंद्र ने ऐरावत हाथी के सूंड से गंगा जल ला करके और देवर्षियों के साथ यदुनाथ कृष्ण भगवान का अभिषेक किया। उसी दिन से उनका नाम गोविंद, अतः गोकुल में गोविंद नाम से प्रसिद्ध हो गए। गोविंद दामोदर स्तोत्र में गोविंद नाम बहुत प्रसिद्ध है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिब स्वामृतमेतदेव गोविंद दामोदर माधवेति। जिह्वा को संबोधन करते हुए भक्त करता है, जिह्वे, अये जीव, जीव को संबोधन करता है। पिबस्व, पान करो, क्या? अमृतम एतदेव, ये अमृत यही है। कौन सा अमृत है? गोविंद दामोदर माधवेति, यही अमृत है। न म्रियते इति अमृत, जिसके द्वारा मरण नहीं होता है, अर्थात मुक्ति मिलती है, उसी को अमृत कहते हैं। यही तो अमृत है। स्वर्ग का अमृत पीने से वो स्वर्ग तक जा सकता है, दीर्घजीवी नहीं बनेगा, भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है। पर ना भगवान का गोविंद नाम रूपी अमृत का पान करोगे तो ये तुम मुक्ति को प्राप्त करोगे। यही अमृत है। एतदेव, यही, एव शब्द है, यही, इससे अगला कोई अमृत नहीं है। गोविंद दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा, गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा। सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम्, सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम्। पुण्यानि नामानि पठन्त्यनुत्तमानि,
पठन्ति नित्यं गोविंद दामोदर माधवेति। जब उन का गोविंद नाम पड़ा तब गोपियां घर घर में एक दूसरे से मिल करके पुण्यानि नामानि पठन्ते नित्यम, जो यही पुण्य नाम है नित्य पाठ करते हैं, गोविंद दामोदर माधवे। जीवे सदैव भज सुंदराणि, जीवे सदैव भज सुंदराणि, नामानि कृष्णस्य मनोहराणि। फिर संबोधन करता जीवे, हे जीवा, तुमको कोई षड्रस का पार करने के लिए तुम्हारे भगवान ने जीवा तुमको बनाया नहीं है। बाहर का रसास्वादन तुच्छ रस है, क्षणिक रस है। कोई भी रस पी लेंगे हम, रसगुल्ला मुख में लगाएंगे, जिह्वा से थोड़ा पीछे जाता है, एक क्षण में गला के अंदर जाता है, वो रस फिर वो रस प्राप्त नहीं होता है। कदाचित पेट में गड़बड़ होने से वो रस फिर पीछे आ जाए 2 मिनट में, तो वो देख भी नहीं सकते रसास्वाद। वो तुच्छ रस के लिए तुम्हारी रचना नहीं की है भगवान ने। किसके लिए किया है? हे जीवे सदैव भजा, सदैव भजन करो सुंदराणी नामानी। भगवान के बड़े सुंदर नाम है। कौन का नाम है? समस्त भक्तार्थ विनाशनानी। वो सुंदर नाम है, सुंदर, परंतु भक्त के दुख को भी दूर करने वाले हैं। गोविंद दामोदर माधवेति। वो गोविंद दामोदर नाम है, उसको भजन करो। दामोदर भगवान ने दामोदर लीला की थी। मटकी फोड़ दिया, घी माने दही दूध सब पृथ्वी में गिर गया। माता क्रोध में आ गई और उसको डोरी लेकर के बांधने लगी। बांधते बांधते जितने भी गौशाला में वहां ब्रज में जो बांधने की रस्सी थी, डोरी थी, 2 इंच कम पड़ रही थी, बंधे नहीं जा रहे थे। थक गई यशोदा, तब अंदर एक दीन भाव आया, ममता भाव आया, स्नेह भाव आया और भगवान बंध गए। तो भगवान स्नेह भाव से बंध जाते हैं, कोई दूसरे ज्ञान से अभिमान से कभी बंधते नहीं है। इसलिए वहां पर भगवान ने, यशोदा ने भगवान को बांधा ओखल में, इसलिए उससे धन से दामोदर नाम पड़ा। दाम माने रस्सी, डोरी, उदर में पेट में बांधा पट्टी के, इसलिए उनका नाम क्या हुआ? दामोदर नाम हुआ। तो भगवान का कृष्ण नाम, दामोदर नाम, ये माधव नाम, माधव भी नाम है। माधव बहुत सुंदर नाम। माँ का अर्थ होता है लक्ष्मी, धव लक्ष्मीपति एक अर्थ है। माँ माने माया के धव पति है। माँ का अर्थ मायापति। भगवान ने, कृष्ण ने गीता में कहा है, मम माया दुरत्यया। जी मेरी माया है, मेरी पत्नी है, मेरी सेविका है, पर उसको कोई भी जीत नहीं सकता है। मामेव ये प्रपद्यन्ते, मामेव ये प्रपद्यन्ते, माया में ताम तरन्ति ते। मेरे शरण में आता है तो ये माया को जीत सकता है। ऐसे माया के धव माने पति, धव का अर्थ होता है पति। माँ लक्ष्मी के पति और माया के पति, ऐसे भगवान गो माधव है। दूसरा अर्थ भी हो माधव, गो भक्त कहता है, हे भगवान मेरे हृदय से भागो नहीं, माँ नहीं, धव दौड़ो नहीं, मेरे हृदय में बैठो।
ये 3 अर्थ है वो माधव का। ऐसा 3 अर्थ ये नाम है, बहुत सुंदर है, बहुत अमृत तुल्य है। इसको नित्य भजन करो, तुम्हारा कल्याण होगा, दुख दूर हो जाएगा। ये गोविंद दामोदर स्तोत्र है, उसको नित्य पाठ करना चाहिए, भगवान में भक्ति उत्पन्न होती है। गोविंद दामोदर स्तोत्र है, आप सबको कंठस्थ करना चाहिए। भगवान तो इस प्रकार से गोविंद नाम से नमस्कार करती है, 2 बार नमस्कार करती है, क्योंकि गोविंद नाम बड़ा प्यारा है उनके लिए। तो कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदको गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आगे दूसरे श्लोक में भी नमस्कार ही कर रही है, भगवान का स्वरूप को लेकर के नमस्कार कर रही है। बोलिए सब, नमः पंकजनाभाय, बोलिए नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रये, नमस्ते पंकजांग्रये। पहला शब्द है पंकज नाभाय। पंकज नाभौ यस्य स पंकज नाभाय, अर्थ हुआ जिसके नाभि में कमल है, कमल, उसको नमस्कार करते हो। पंकज शब्द दिया है यहाँ, पंकज जायते इति पंकज, पंक माने कादव, कीचड़, कीचड़ से उत्पन्न होने वाला पंकज कहते हैं। तो वो पंकज जो माने पद्म कमल है, वो नाभि में है, उसको भगवान कमल नाभि जिसका है उसको नमस्कार करती हूँ। फिर आगे टीकाकार कहता है, पंकज का अर्थ यहाँ थोड़ा दूसरा अर्थ करना। पंकाद जननम, पंक में जिसका जन्म है तो पंक जाना ले, पंक जा करके पंक जाना शब्द जो दे, पंक जाना, पंकज शब्द कमल है तो पर पंक जाना अर्थ करते हैं, तो कमल से जन्म लेने वाला पंक जाना, वो भी कमल ही हुआ। तद्वद आभा यस्य सः, पंकजना वद आभा यस्य सः, पंकजन माने कमल के समान जिसके आभा शोभा है, इसलिए पंकजनाभाय, पंकज के पंकजन के समान, पंकज में पंक से उत्पन्न होने वाला पंकजन, उसके समान आभा शोभा है, ऐसे भगवान को नमस्कार पंकजनाभाय। अथवा पंकजाभई, पंकजाभई पंकजव शोभितैः अंगैः, भगवान के कमल सारे अवयव है वो पंकज कमल के समान है, इसलिए हम क्या कहते हैं, नयन कमल, कर कमल, चरण कमल बोलते हैं कि नहीं। तो भगवान के जितने भी अवयव है, हाथ पग है, वो कमल के समान सुंदर है, ठीक है। ऐसे पंकजनाभैः, कमल के समान सुशोभित, कर चरणादि अवयव से युक्त पंकजनाभाय। अथवा तो सृष्ट्यादौ जलशयन समये, सृष्टि के समय भगवान ने जलाशय में शयन किया,
जल शिवाय कुछ भी नहीं था। उस नाभि कमल से एक सुंदर कमल उत्पन्न हुआ। कमल में से ब्रह्मा जी हुई, ब्रह्मा जी ने सृष्टि किया, बरोबर। तो ये कमलम उत्पन्नम तत्र ब्रह्मा अभवत्, कमल जैसे ब्रह्म उत्पन्न हो गए। यस्य नाभि रूपम कमलम अस्ति तस्यै नमः, जिसका नाभि ही कमल है उनको नमस्कार। इसलिए पंकज नाभाय का अर्थ मैंने 3 अर्थ किया। फिर एक वक्त सुनिए, पंकज माने कमल, है ना, वो जो नाभि में है, पंकज नाभाय। दूसरे अर्थ क्या, पंकज जाना, पंक में जिसका जन्म वो भी कमल ही होता है, ऐसे अपंकजन आवा है। अथवा पंकजनम तद्वत, पंकजनम बने पंक में उत्पन्न होने वाला कमल के समान सुंदर कर चरण आदि अवयव है, ऐसे भगवान पंकजनाभ। अथवा तो जिनके चरण कमल बने नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, कमल में से ब्रह्मा जी हुए, ऐसे कमल वाले परमात्मा को मैं नमस्कार करती हूँ। पंकज नाभाय। इसमें कोई आपको शंका हो तो कुछ लिख करके आप प्रश्न शंका करते नहीं है, आप प्रश्न किया करो। कोई भी प्रश्न करोगे तो कुछ परिप्रश्नेन सेवया, प्रश्न से कुछ ज्ञान उत्पन्न होता है। पंकज मालिने नमः, पंकज नाभाय नमः, पंकज मालिने। पंकज माला, पंकजै कमलै रचिता माला, पंकज माला। यहाँ मध्यम पद लोपी समास है, जो व्याकरण पढ़ने वाले जानते हैं। पंकजैहि, पंकजैहि माने कमलैहि रचिता माला, रचिता शब्द का लोप हुआ है तो पंकज माला है। पंकज माला यस्य अस्ति पंकज माली, चतुर्थी विभक्त में पंकज माली ने। पंकज माने कमल के माला धारण करने वाले भगवान को नमस्कार। फिर दूसरा अर्थ करते हैं पंकजा, पंक में से उत्पन्न होने वाले जो कमल के ऊपर लक्ष्मी हुई है, लक्ष्मी को भी हम पंकजा कहते हैं। क्या कहते हैं? पंकजा। लक्ष्मी तया रचिता समर्पिता माला, पंकजा समर्पिता माला, पंकज माला। यहाँ कमल माला नहीं अर्थ है, किसी भी माला हो, वनमाला हो, कोई भी माला हो, पर पंकजा के द्वारा बनाई रची हुई माला को धारण करने वाले होने से पंकज मालिने। ठीक है, समझ में आया? पंकजा का अर्थ यहाँ लेना है लक्ष्मी, उसके द्वारा रचित माला, वनमाला को धारण करने वाले। और पंकज मालिने का अर्थ यहाँ हुआ कमल माला को नहीं, वनमाला को धारण करने वाले। तो वनमाला किसने बनाया? लक्ष्मी जी ने, तो लक्ष्मी के द्वारा बनाए। ऐसे भगवान पंकज मालिनी, भगवान को मैं नमस्कार करती हूँ। फिर आगे कहते हैं नमः पंकज नेत्राय, पंकजवत कमलवत, कमल के समान मनोहरे नेत्रे यस्य तस्मै, कमल के समान सुंदर नेत्र वाले श्री कृष्ण को, उनके कमल है इतने सुंदर है, इसलिए कमल नयन कहा जाता है भगवान को। कमले एव नय, कमले इव नयने यस्य सः, उपमा उपमेय समास है ना? कमल के समान सुंदर जिनके नयन है उसको कमल नयन, अथवा कमल नेत्र, नेत्र भी कहते हैं, नयन भी कहते हैं। ऐसे कमल नयन भगवान को मैं नमस्कार करती हूँ। फिर आगे गया पंकजांग्रे। फिर पंकज शब्द का हमने अर्थ समझ लिया। पंकजवत का अर्थ हुआ है कमल के समान, अंघ्री का अर्थ होता है चरण। यहाँ अंघ्री शब्द किसको लेना है? चरण।
चरण जो कमल के समान सुंदर है, इसलिए पंकजांग्रये, ठीक है ना। पंकजांग्री शब्द से चतुर्थी विभक्ति में पंकजांग्रये होता है, अंग्री चरणम, ठीक है ना। कमल के समान जिनके अंग्री माने कमल चरण है, उनको नमस्कार करते हैं। अथवा अथवा पंकजैः कमलैरचिता चिन्हिता रेखा, पंकज बने कमल से चिन्हित है जे रेखा, जिनके चरण कमल में चरण के अंदर जो रेखाएं होती है, चिन्ह होते हैं, भगवान के चरण में कमल का चिन्ह है। ऐसे कमल चिन्ह वाले परमात्मा को, और वहां भागवत में चरण कमल के महिमा का वर्णन करते हुए कपिल देव अपने माता देवहूति को बताते हैं भगवान के कैसे भगवान का ध्यान करना चाहिए। बहुत सुंदर श्लोक है, आप लिखना चाहो तो मैं धीरे से बोल देता हूं। संचिन्तये संचिन्तये भगवतः चरणारविन्दम्, संचिन्तयेत् भगवतः चरणारविन्दम्। भगवान के चरणारविंद के माने चिंतन है, ध्यान करना चाहिए। संचिन्तयेत् का अर्थ हुआ ध्यान करना चाहिए। किसका ध्यान करना चाहिए? चरणारविंद का। चरण एवं अरविंदम, भगवान के चरण ही जो कमल है उनका ध्यान करना चाहिए। तो उस चरण कमल में क्या है? कहते वज्रांकुश, वज्रांकुश लखो, वज्रांकुश ध्वज, वज्रांकुश ध्वज सरोरुहलांछनाढ्यम्, वज्रांकुश ध्वज सरोरुहलांछनाढ्यम्। तो भगवान के चरण में क्या क्या चिन्ह है? कहते वज्रांकुशा, वज्र है, वज्र का चिन्ह है। इंद्र का जो आयुध है वो वज्र होता है, तो वज्र जैसा चिन्ह भगवान के चरण कमल में है। अंकुश का चिन्ह है, ध्वज ध्वजा का चिन्ह है, सरोरुहा, सरो बने सरोवर में, रुहा बने उगने वाला, कौन है? कमल। सरोरुहा, सरोवर में, रुहा माने उत्पन्न होने वाला कमल। इन चिन्हों से लांछनाढ्यम, खूब सुंदर सुशोभा हो रही है, ऐसे चरण का ध्यान करना चाहिए। देवहूति को कपिल देव समझाते हैं, हे माँ, ऐसे परमात्मा के भगवान के चरण कमल का ध्यान कीजिए, जिनके चरण कमल में वज्र का चिन्ह हो, अंकुश का चिन्ह हो, ध्वजा का चिन्ह हो, सरोरुहा माने कमल का चिन्ह हो, ऐसे नमस्कार करना चाहिए। तो ये अर्थ हुआ पंकज ग्रये का अर्थ हुआ जिनके चरण कमल में वज्र अंकुश ध्वजा कमल चिन्हित है, ऐसे परमात्मा को, ऐसे श्री कृष्ण को मैं वंदन करती हूँ। इस प्रकार से अभी वंदन करते हैं। तो ये श्लोक कंठस्थ कीजिए। सभी श्लोक में भगवान कमल का नाम आया है। नमः पंकजनाभाय, यहाँ भी कमल का नाम है। नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रे। आप कंठस्थ कर सकते हो, कोई बोल के मुझे सुनाइए। कोई बोल सकते हैं? हाँ। नमः पंकज
पद्मनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमः पंकजांग्रये नमः पंकजाग्रय भी है, नमस्ते पंकजाग्रय, वह नमस्ते भी है, नमः भी है, तो नमस्ते पंकजाग्रय। तो आपने सब ये पंकज नेत्र का अर्थ समझ लिया, पंकजांग्री का अर्थ समझ लिया, पंचनाम। इसमें कोई भी शंका हो आप थोड़ा लिख करके मुझे प्रश्न कीजिए, मैं उत्तर दे देता हूँ। हाँ बोलिए। गुरुजी, आपने दूसरे सत्र में बोला था 3 भाषा, परा, पश्यंती और वैखरी। हाँ हाँ, तो उसको मेरे को समझना है गुरुजी। परा, पश्यन्ते, वैखरी। हाँ। 3 प्रकार की वाणी होती है, 3 बने 4 प्रकार की। परा, पश्यन्ते, मध्यमा, वैखरी। परा, पश्यन्ते, मध्यमा, वैखरी, 4 प्रकार की वाणी होती है। ठीक है ना। परावाक मूल चक्रस्था, जब परवाणी है वो मूल चक्र में नाभि से नीचे एक कुंडल आकार में वो एक नाड़ी पड़ी है, उसके नाभि से नीचे वहां परावाक परावाणी है। परावाक मूल चक्रस्था, परावाणी मूल चक्र में है। पश्यन्ते नाभि मंडले, पश्यन्ती वाणी है और नाभि के सामने है। मध्यमा कंठ देश स्था, मध्यमा वाणी गला सुधी यहाँ कंठ में है। वैखरी मुख संस्थिता, जो मुख में क च ट इत्यादि आवाज ध्वनि निकलते हैं वो वाणी वैखरी वाणी है, जो क ख ग घ इत्यादि आवाज निकलता है। पहले आप परावाणी है, उसमें अवयव रहित वाणी होती है, केवल आपके इच्छा शक्ति से आप उस वाणी को ऊपर उठाते हैं, नाभि मंडल तक लाते हैं, तो वो आपके जिस उद्देश्य से आप वाणी को ऊपर उठाते हैं तो उसका स्वरूप कुछ दिखा रहते हैं, इसलिए पश्यन्ती। और गला तक आ जाता है तो उस शब्द को उच्चारण करने के लिए आप प्रयत्न करते हैं, वो कंठ देश में। और मुख में आकर के जो स्थान में सुध्वनि ओठ में आ जाता है तो प फ ब ऐसा उच्चारण होता है। गला में आकर के टकराती ध्वनि तो क ख ग घ, ऐसे दांत में आकर टकराती हो तो दंत स्थान बनते हैं, वो वैखरी वाणी है, बरोबर ना। तो ओमकार का उच्चारण में भी मैंने बताया था, इसी प्रकार से नाभि मंडल से अपने वाणी को उत्थान करके श्वास को ऊपर लेते हुए वैखरी तक मुख तक लाना, उच्चारण करते हुए ब्रह्मरंध्र में पहुंचाना। ब्रह्मरंध्र में पहुंचाने के बाद फिर वो ध्वनि परिवर्तित होकर के पूरे शरीर में व्याप्त होता है। व्याप्त होकर के शरीर में एक ध्रुजान कंपन आता है और अंदर जितने भी नस नाड़ियां हैं खुल जाती है और एक प्रसन्नता आ जाती है, स्फूर्ति आ जाती है। इसलिए ओंकार का उच्चारण स्मरण शक्ति के लिए, बुद्धि स्थिर के लिए, मन स्थिर के लिए और परमात्मा के ऊर्जा प्राप्त शरीर में प्राप्त करने के लिए उच्चारण ओंकार का उच्चारण करना चाहिए। ओंकार के उच्चारण करते समय ओम में त्रिदेव है, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, उनका भी ध्यान करना है। उसके बाद तीनों देव एक ब्रह्म स्वरूप है, नाद स्वरूप है, निराकार स्वरूप है, निरवय स्वरूप है, उसका ध्यान करते हुए ब्रह्म स्वरूप है, वो ब्रह्मरंध्र में है, वहां पर ले जाना है। वो ब्रह्मरंध्र में पहुंचा करके वहां छोड़ते हैं श्वासनाद को, तो पूरे शरीर में व्याप्त होता है। वो पर ब्रह्मा परमात्मा निराकार स्वरूप आपके शरीर में व्याप्त होकर के निवास करता है। ये अपने ओंकार का उच्चारण का रहस्य है, महत्व है। तो इस प्रकार के ओंकार का उच्चारण करना चाहिए। मैंने पहले व्याख्यान में भी कुछ कहा था,
तो इस प्रकार आप प्रश्न यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ समय नहीं होगा, आप लिख करके जरूर भेजिए। बस आज इतना ही पूरा करके, मेरा नियम है समय सर उपस्थित होना, समय सर पूरा करना, जिससे आपका भी अभ्यास हो, समय में उपस्थित हो जाए, ठीक है ना। फिर आगे दूसरे शनिवार को, अब ये आपको ये अब समय अनुकूल आता हो तो अब समय अनुकूल है, आपको नहीं आता हो तो शाम को 7 से 8 अनुकूल आता है अथवा 6 से अनुकूल आता है। ऐसे आप थोड़ा लिख करके भेजिए, जिससे मैं तो आपके अनुकूल मैं समय की व्यवस्था में कर सकूं। बस कहीं कहीं बोलूं जी? थैंक यू गुरुजी, नमस्कार। हाँ हाँ बोलो। એટલે એમાં પણ કહી દો કોઈ हाँ बराबर। तो कोई भी प्रश्न कर सकते हैं, आप प्रश्न लिख करके भेजिए। और समय आपको कौन सा समय अनुकूल, प्रातःकाल मुझे समय अनुकूल नहीं है, दोपहर को अथवा शाम को आप समय भेजिए। और आप में से अधिकांश समय जिस समय हो, आपके अधिकांश समय जिसका अनुकूल हो, इसी प्रकार से सबका तो सब में अनुकूल नहीं आता है, तो देखते हैं प्रतिशत जिसके अधिक अनुकूल समय हो, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9 जो अधिकांश हो वो। मुझे ऐसा लगता है कि 5:30 बजे आप सबको उपस्थित होना थोड़ा कठिन है, सर्विस करते हैं, कहीं जाए विद्यालय जाते हैं, आते आते घर में आते ही पानी भी नहीं पिया, चाय भी नहीं पिया, बैठना पड़ता है, तो अनुकूल नहीं आता हो तो आप बताइए, ठीक है। नमस्कार, फिर मिलेंगे। नमो नमः सर्वेभ्यो, नमो नमः, अभिनंदनम अभिवादनम, अस्तु।